कि इन बातों पे कि दिल्ली पुलिस का मॉक स्कोर और एनालिसिस, ये दोनों चीजें मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप दिल्ली पुलिस में बैच कंप्लीट कर चुके हैं, पढ़ाई अच्छे से हो चुकी है आपकी, तो भाई आपका जो मॉक स्कोर है ना, वो करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको 65 या 65 से प्लस आपको कर देना चाहिए। आप 60 भी ले आओगे ना, मैं आपको दिसंबर जनवरी तक जब तक एग्जाम होगा, मैं आपको 75 तक पहुंचा दूंगा। आप 60 अपने आप ले आओ। ठीक है, कैसे पहुंचा दूंगा? क्योंकि एक हथियार है हमारे पास, एनालिसिस। ये एनालिसिस हर संडे आया करेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कमियां कहाँ चल रही हैं। और इसको मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। आपके आज इतने मार्क्स आए हैं तो कट ऑफ से आप अभी इतना नीचे हो, ये मैं आपको बताऊंगा। जो बच्चा 75, तो मैं इसको तो सेफ स्कोर कहता हूं। अगर कोई बच्चा ऐसा स्कोर करने लगा है, तो उसको तो दुनिया की कोई ताकत शायद ही रोक पाए सिलेक्शन लेने से। और 75 स्कोर करना आपको आरडब्ल्यू के मौके में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, उतने आसानी से होता नहीं है। लेकिन अभी पिछले कुछ टेस्टों में अगर आप 60-65 भी चल रहे हो तो बहुत अच्छी स्थिति में हो, पहुंच जाओगे। 75 तक आपका रियल टेस्ट स्कोर पहुंच जाएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा हार्ड लेवल लेकर के चलते हैं। पिछली बार भी हमने देखा है कि जो बच्चे यहाँ 65 और 68 और 70 कर पाते थे, वो वहां 78 और 80 भी करके आए हैं। इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, चलिए अभी आपकी तैयारी कितनी है, ये आपको इसी से जांचना है। अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं सर अभी मुझे मॉक नहीं देना है, तो आप पहले अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, समय है आपके पास। मॉक आप एग्जाम से 2 महीना पहले भी शुरू करते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, अब पढ़ना बोरिंग लगता है कि सब कुछ आ गया है, ऐसा भी एक स्थिति आती है जब लगे कि किताब उठाएं यार ये सब कुछ तो आता है, तो फिर आपको मॉक में स्कोर बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए और उसमें ये देखना चाहिए कि मेरी गलतियां कहाँ कहाँ हुई हैं। मॉक एनालिसिस, सेल्फ जो एनालिसिस होता है ना, जब आप मॉक देते हैं तो उसके नीचे हर क्वेश्चन को ये आता है ये आपका गलत है ये सही है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो जो आपकी गलतियां हुई हैं, तो उन चैप्टर्स को जरूर नोट करें कि यार जो चीजें मैं इन चैप्टर्स को अपना बहुत स्ट्रांग मान रहा था, इनसे भी मेरी गलतियां हुई हैं। और वो अगर गलतियां हुई हैं तो वो किस टाइप की हुई हैं, क्या मैं आगे भी इन गलतियों को करूंगा? खुद से क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं ऐसी गलतियां आगे भी करूंगा क्या? फिर आप देखो कि मैंने ये गलती क्यों करी, मैं इस क्वेश्चन में क्या सोच रहा था जो ये मेरी गलती हुई। तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार मैं ऐसे पढ़ जाता हूँ, ये मेरी कमी है। तो आप अपनी अगर उन कमियों को पहचानने लगो, कमी पहचानने का एक प्रोसेस है, ऐसे नहीं पता चलती है। एनालिसिस में भी जाकर के जब आपने क्वेश्चन देखा, पहले तो उस क्वेश्चन को छांटो जो आपको लगता था कि ये आता है, फिर भी मेरा गलत हुआ, उसी क्वेश्चन को पकड़ लो। फिर सोचो ये क्यों गलत हुआ, और ये सेम डे जिस दिन टेस्ट दिया है उसी दिन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा ये क्यों गलत हुआ। और जो क्यों गलत हुआ ये जवाब आपको मिल गया, तो उसको आप कहते हैं कमी मैंने अपनी पकड़ ली। और जिसने अपनी कमी पकड़ ली, उसका सिलेक्शन ना हो भला, वो धीरे धीरे उन पे काम करना शुरू कर देगा, हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत मुश्किल चीज नहीं है सिलेक्शन। आप ही में से हर बार 7,500 8,000 लोग दिल्ली पुलिस में जाते हैं। ठीक है, इसलिए